पर चर्चा करने के लिए हमारे पास समय पर्याप्त हो जाएगा। तो जी शुरू कर रहे हैं रिपब्लिक डे स्पेशल। आप जानते हैं आज गणतंत्र दिवस है और आज हमने जो मनाया है वैसे वो 72वां गणतंत्र दिवस है। 72वां गणतंत्र दिवस हमने मनाया है, ठीक है ना। 72वां गणतंत्र दिवस हमने मनाया है। 71 वर्ष हमारी गणतंत्र के पूरे हो चुके हैं। इसमें आप देखेंगे कि इस जर्नी में हमने 104 संविधान संशोधन अपने संविधान में कर लिए हैं। संविधान की बात इसलिए हो रही है क्योंकि इस दिन से, आज के दिन से 26 जनवरी के दिन से 1950 के दिन से क्या हुआ था, भारत का संविधान लागू हुआ था। वो बात अलग है कि 24 जनवरी को संविधान सभा की आखिरी बैठक थी, ठीक है ना। 24 जनवरी को संविधान सभा की आखिरी बैठक थी और संविधान सभा की आखिरी बैठक थी तो उस बैठक में क्या कर दिया गया, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक थी संविधान सभा की। तो इस बैठक में हमारे जो राष्ट्रपति महोदय हैं, प्रथम भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, उनको इस दिन क्या कर दिया गया, राष्ट्रपति बना दिया गया, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात 26 जनवरी को 2 दिन बाद संविधान परिवर्तन में आया, लेकिन 24 जनवरी को ही क्या कर दिया गया था, लागू कर। और साथ ही साथ संविधान के कुछ प्रोविजन 26 जनवरी से पहले ही लागू कर लिए गए थे, ठीक है ना, ये भी समझना है। लेकिन फाइनली जो हमारा संविधान लागू हुआ है वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है। 24 जनवरी को आखिरी बैठक थी, ध्यान रखिएगा, संविधान सभा की आखिरी बैठक थी। इस आखिरी बैठक को भी आप याद रख सकते हैं, आखिरी बैठक। तो इस बैठक में क्या कर दिया गया, राष्ट्रपति किन्हें बना दिया गया, राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया, ठीक है जी। अब बात जो होती है, आगे जो बात होती है वह यह होती है कि भाई किस किस प्रकार से पहली बैठक कब हुई थी संविधान सभा की। तो ध्यान रखिए, संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा कौन है, संविधान सभा वो सभा है जिसको संविधान बनाने के लिए, भारत का संविधान निर्माण करने के लिए बनाया गया था जिन लोगों को, ठीक है ना। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है, ये भी सवाल परीक्षा में बनता है, तो पहली बैठक जी आपकी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को आप जानते हैं, एक सवाल हमने अपने मॉक टेस्ट में भी दिया था कि संविधान सभा का जो निर्माण किया गया, वो संविधान सभा जो कैबिनेट मिशन भारत में आया था, उसके प्रस्ताव पे, उसके रिकमेंडेशन पे क्या किया गया, भारत के संविधान को लागू करने के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया गया, जिसकी पहली बैठक दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा महोदय को इस दिन पहला क्या बनाया गया, संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया, सच्चिदानंद सिन्हा पहले। लेकिन ये अस्थायी थे, क्या थे, क्योंकि कोई मिला नहीं, कोई बन नहीं रहा था, तो फिर सच्चिदानंद सिन्हा जो सबसे बुजुर्ग थे, यही होता है जब कोई खड़ा नहीं होता तो सीनियर को उठा के लो भाई ये बन जाएंगे, कम से कम इसकी तो मानेंगे। तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया 9 दिसंबर 1946 को, जिस दिन पहली बैठक हुई संविधान सभा की, अस्थायी सदस्य बनाया गया। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को, आप जानते हैं 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष आप जानते हैं कौन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है, जानते हैं आप लोग, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बस यही एक वजह था, ये एक बड़ी वजह था, यही एक वजह नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यही एक वजह था कि इन्हें भारत का राष्ट्रपति भी क्या किया गया, नियुक्त किया गया बाद में 24 जनवरी को, ठीक है ना। तो 1946 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई और आखिरी बैठक आप जानते हैं 24 जनवरी को हुई। 11 दिसंबर को 2 दिन बाद स्थायी अध्यक्ष जो मिले उन्हें, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिले, ठीक है। इस प्रकार संविधान सभा का निर्माण हुआ था और इस संविधान सभा की बैठकों के बाद एक संविधान का निर्माण हुआ। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे हम अलग से चर्चा करेंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा होने वाला है सेशन, कंटेंट ज्यादा है। तो 26 आप जानते हैं, और इस जर्नी के बाद 26 नवंबर 1949, ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित किया गया, यानी अपनाया गया, ठीक है ना। संविधान सभा द्वारा संविधान को जो अपनाया गया
वो इस दिन अपनाया गया। आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण ये दिवस भी था। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि संविधान की था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसकी प्रोविजंस, कुछ प्रोविजन पहले ही लागू हुए थे और साथ ही साथ 24 जनवरी को राष्ट्रपति हमारे जो थे वो बना दिए गए थे। इसके साथ साथ इसकी पहली बैठक संविधान सभा की वो हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को, जिस दिन उनके एक जो अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। पहले अध्यक्ष की अगर बात होगी तो सच्चिदानंद सिन्हा आएंगे, लेकिन अगर स्थायी परमानेंट प्रेसिडेंट की, चेयरमैन की बात होगी तो वहां पे राजेंद्र प्रसाद आएंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये यात्रा शुरू हुई। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया और इसी दिन हम संविधान दिवस भी मनाते हैं, जो 26 नवंबर जा चुका है। ये पारित करने की तिथि है। और ठीक आप देखेंगे 26 नवंबर के बाद 2 महीने बाद क्या कर दिया गया, संविधान को लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को। तो इस प्रकार हम जो मना रहे हैं वो 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आप में से कोई बता सकता है कि इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की झांकी का नाम क्या था? यदि आप में से कोई बता सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। ठीक। और इस प्रकार 71 वर्ष हम केदारखंड, आप जानते हैं केदारखंड आप जानते हैं कि जो हमारे स्कंद पुराण है, जो हमारा एक ग्रंथ है जिसमें उत्तराखंड का जिक्र मिलता है, केदारखंड गढ़वाल से लेके हरिद्वार से लेके जो है वो चमोली के बॉर्डर तक जो मिलता है वो केदारखंड का नाम मिलता है। और चमोली के बॉर्डर से लेके जो उधम सिंह नगर तक का जो क्षेत्र है जो लिया जाता है वो मानस खंड में लिया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, मानस खंड कुमाऊं का नाम है और गढ़वाल का नाम है केदारखंड। ठीक इस प्रकार आप देखेंगे ये झांकी आज प्रस्तुत की गई। आज आप जानते ही हैं बवाल भी बहुत हुआ है, पूरी व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ दी गई हैं, पुलिस वालों के सर फोड़ दिए गए हैं। अब जब पहले ही इन चीजों का अंदेशा होता है कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता और एक बड़ी तादाद में भीड़ आने वाली है, तो एहतियातन पहले ही परमिशन नहीं दिया जाना चाहिए था, पहले ही कुछ कार्रवाई कर लेनी चाहिए थी। तो बहुत ज्यादा उपद्रव हुआ है, लाल किले तक पहुंच गए हैं उपद्रवी। तो बड़ी समस्या का प्रश्न है ये सुरक्षा व्यवस्था के लिए, इंटेलिजेंस के लिए भी। तो देखिए जी, संविधान जो लागू हो गया और आप जानते हैं कि वर्तमान में इसमें, वर्तमान की अगर हम बात करें समय समय पर, क्योंकि संविधान संशोधन का मतलब क्या है आप समझिएगा, संशोधन की आवश्यकता क्यों है भाई। देखिए, जो आप जानते हैं जब संविधान सभा द्वारा संविधान पारित किया गया या जिस दिन संविधान लागू किया गया तो 395 अनुच्छेद थे ना, 395 अनुच्छेद थे 22 भाग थे। ठीक है, भाग थे। ये 395 अनुच्छेद जो है वो 22 भागों के अंदर समाविष्ट हैं, या इन 22 भागों को 395 अनुच्छेदों में समाविष्ट किया और 8 अनुसूचियां थी। ये भी कभी कभी सवाल पूछ लेता है, बेसिक सा सवाल है। संविधान लागू हुआ जी, उस दिन 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी। आज जो हमारी तादाद की बात होती है तकरीबन 470 अनुच्छेद हो चुके हैं, लेकिन आप सीरियल वाइज देखेंगे तो वो 1 से शुरू होकर 395 तक ही हैं। बीच में जैसे कौज शिक्षा का आप बात करते हैं कि 86 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया, 21 कौ, तो 21 तो था ही, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कौ जोड़ा गया। इसी प्रकार से बहुत सारे हैं। ठीक है, और इस प्रकार 22 जो भाग हैं वो वर्तमान में है, लेकिन इसमें भी भागों को बीच बीच में क्या किया गया, अलग से भाग निकाले गए, जोड़े गए। 8 अनुसूचियां और अब 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई हैं। इनको ध्यान रखिए कि ये भी महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू भी और संवैधानिक दृष्टिकोण से भी। तो जी अब वर्तमान की स्थिति क्या है, इस स्थिति में आप देखेंगे कि संविधान संशोधन इसलिए किए जाते हैं, अमेंडमेंट की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो 1950 की सोच रही होगी और जो समस्याएं व्यावहारिक रूप से आती रही होंगी या जो जरूरतें होती रही होंगी समय के साथ साथ, उनके लिए बदलाव किया जाता रहा और उसी को क्या कहते हैं, संविधान संशोधन की आवश्यकता इसीलिए होती है। इसकी एक प्रक्रिया है, विशेष प्रक्रिया द्वारा, सामान्य प्रक्रिया द्वारा, अध्यादेश द्वारा भी कानून बनाए जाते हैं, संविधान संशोधन किए जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार की एक प्रक्रिया है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा जी। अनुच्छेद वर्तमान में तकरीबन, अब मैं फिक्स तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 470 के आसपास है।
ठीक है, एक बार आप भी चेक कर लीजिए, पुष्टि कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा डाटा अप्स डाउन होता है। मैंने पॉलिटी का पढ़ा है लक्ष्मीकांत, तो मैं इसलिए उस आधार पर कह रहा हूं। तो 470 के आसपास ही होगा, आप देख लीजिए, ठीक है ना। 470 के आसपास जो होंगे आपके अनुच्छेद होंगे, ठीक है ना। लेकिन क्रमवार 395 ही है। ये कंफ्यूजिंग वाले सवाल नहीं देते हैं वो लोग, ठीक है ना, इसको भी ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में समय समय पर जरूरत पड़ने पर संशोधन होते रहे हैं, और इस प्रकार आप जानते हैं कि संविधान के लागू होने के बाद अब तक 104 संशोधन हो चुके हैं। कितने संशोधन हो चुके हैं? 104। सवाल बनता है जी, पहला संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। ये लोक सेवा आयोग का फेवरेट प्रश्न है। प्रथम संविधान संशोधन या फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था संविधान से, इस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। संविधान संशोधन ये 1951 में पहला हुआ था, और इस प्रकार 104, ये 2019 तक का जो डाटा है। 2020 में तो आप जानते हैं कोरोना के कारण बड़ी समस्या रही, सदन उस प्रकार से चला ही नहीं, ठीक। फिर भी 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित किया, ये आप देख चुके हैं, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है जी। देखिए जी, अब देखिए दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, दो चीजें। एक तो आप पढ़ेंगे, कंफ्यूज मत होना, जब पढ़ते वक्त संविधान संशोधन पढ़ते हैं, जो नए स्टूडेंट हैं या जिनका ये बैकग्राउंड नहीं है, जो नया तैयारी कर रहे हैं, देखिए यह जिन्हें नहीं पता है, 126 संविधान संशोधन विधेयक, 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या हो रहा है? बिल की बात हो रही है। बिल संसद में रखे गए हैं, ठीक है जी, लाए गए हैं, जिनमें से 104 संविधान संशोधन विधेयक पारित हो चुके हैं। अब समझते हैं ये क्या मतलब है। मतलब ये है कि जो ये 104 टैली है, ये कानून का शक्ल ले चुके हैं, ये अधिनियम बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? ये अधिनियम है। दो चीजें का ध्यान रखना, एक आपको कहीं पे लिखाई देगा कि 104वां संविधान संशोधन विधेयक, और ये बिल वो है जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की सहमति के बाद क्या बनेगा? अधिनियम बनेगा। इससे पहले ये बिल है, अभी ये बिल के नाम में जाना जाएगा। लेकिन अगर कहीं पे लिखा है कि 104 संविधान संशोधन अधिनियम, तो इसमें वो कानून बन चुका है, इसको ध्यान रखिए। और ये हमारे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू ये इंपॉर्टेंट होता है, ना कि बिल। ज्यादा बिल करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट होता है, बिल का हमें ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं। आपको विधेयक नहीं देखना, आपको अधिनियम देखना, ठीक है। अधिनियम वो है जो कानून की शक्ल ले चुके हैं। 126 में से तकरीबन आप देख रहे होंगे 22 विधेयक ऐसे हैं जो लंबित हैं, किसी ना किसी कारण से क्या है, लंबित, या तो कमेटीज पे, स्टैंडिंग कमेटी पे गए हुए हैं, या किसी कारणवश उनमें अमेंडमेंट के सुझाव दिए गए हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो 104वां संविधान संशोधन विधेयक क्या है, ध्यान रखिएगा। 104वां संविधान संशोधन विधेयक और अधिनियम में अंतर है। अभी तक 104 संविधान संशोधन अधिनियम यानी 104 संविधान संशोधन विधेयक पारित हो चुके हैं, यानी अधिनियम की शक्ल ले चुके हैं। ये आपको ध्यान रखना है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू, अगर समझने के पॉइंट ऑफ, परीक्षा में तो खैर जो आएगा सो आएगा। आप जानते हैं भारत का जो संविधान है वो विश्व का किसी भी लोकतांत्रिक देश का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। आपको पता होगा, जब हम पहले दिन चर्चा कर रहे थे संविधान पे, आप जानते हैं कि जो अमेरिका में है, अमेरिका का जो लिखित संविधान है, और इंग्लैंड का जो है, ब्रिटेन का जो है अलिखित संविधान है, वहां क्या है, जरूरत के हिसाब से कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन भारत का जो है सबसे लंबा, सबसे व्यापक, सबसे विस्तृत संविधान है, जिस पर भारत शासन अधिनियम 1935 का क्या है, पूरा प्रभाव है। हम तकरीबन जो कहते हैं अगर भाषा में एक, तो 75% ऑफ जो हमने लिया है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है। 1930 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम से लिया है हमने, ठीक है ना। तो पूछेगा सवाल कि जो अधिकांश भाग कहां से लिया गया है या किसका प्रभाव है, तो भाई 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, उससे हम तकरीबन 75 लिए हैं। बाकी 25% हमने डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, उस पर हमने चर्चा की है। लेकिन जब हम ऑब्जेक्टिव मोड पे आएंगे जीएस में, तो उसमें हम उसको भी कर लेंगे, उसे भी पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए, आप जानते हैं कि संविधान को पूरा करने में, ये बचपन से पढ़ाया जाता है कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा संविधान निर्माण करने में। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा,
ध्यान रखिए, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से लेकर गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के लिए कई संविधान संशोधन अधिनियम किए गए। आप जानते हैं कितना महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 1956 का, राज्यों का पुनर्गठन जो आया था, और उसके बाद गरीब सवर्णों के लिए जो आरक्षण आया, 10% आरक्षण जो आया, इन सब पे हम चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द। पिछले 71 वर्षों में कुछ संशोधनों पर हम चर्चा कर लेते हैं। आप जानते हैं कि इस भारत में पहला जो संशोधन हुआ था, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, उसके बाद हम देख लेंगे, ठीक है। पहला जो संविधान संशोधन हुआ था, वो आप जानते हैं उस वक्त जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो 10 मई 1951 को यह पेश किया गया, ठीक है ना, संसद में, और 18 जून 1951 को संसद में पास कर दिया गया, ठीक है। अब सवाल कभी डेप्थ में बन जाता है तो आप इस डेट को याद रख सकते हैं। वैसे तो यही पूछा जाता है क्योंकि ये कंपटीशन बहुत बड़े लेवल का नहीं है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, ये कोई पीसीएस या आईएएस स्तर का नहीं है, तो ये ठीक है, मतलब ग्रुप सी लेवल का है। तो 18 जून 1951 को संसद में पारित किया गया। संविधान के पहले संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों में कुछ परिवर्तन किए गए और भाषण तथा अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार आम आदमी को दिया गया। अब देखिएगा, एक एक करके हम देखेंगे। अब ये 1951 याद रखिए आप, और संविधान में फिलहाल जो अंतिम संशोधन हुआ है वो ये है, देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है ये 126वां संविधान संशोधन विधेयक। अभी हम 126 कह रहे थे ना, तो विधेयक है ये, क्या है, बिल, तो इस पर ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। 2 दिसंबर 2019 को संसद में लाया गया। ध्यान रखना, कभी कभी कुछ सवाल जो कुछ महत्व के सवाल होते हैं उनको पूछ लेता है परीक्षा में, तो 2 दिसंबर 2019 को संसद में लाया गया था। यह भारतीय संविधान का 104वां संशोधन था, ठीक है ना। यानी आपको क्या रखना, 104वां संशोधन जो इसमें था। इसके तहत क्या किया भारत, हमने इस पर चर्चा भी की थी, अगर आपको याद होगा, जब हम उत्तराखंड पढ़ रहे थे और जब हम उत्तराखंड की पॉलिटी पढ़ रहे थे, हमने कहा भी था उसमें कि इसके तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया, ठीक है ना। क्योंकि 34 यह कहता है कि प्रत्येक 10 वर्षों में क्या होगा, 10 वर्ष के लिए लागू होगा संविधान। जो रिजर्वेशन है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में, जो रिजर्वेशन है एससी एसटी और एंग्लो इंडियन के लिए, वो क्या होगा, प्रत्येक 10 वर्ष के लिए होगा। 10, तो हर 10 वर्षों में क्या होता है, ये दोबारा से इस पे कानून बनता है और दोबारा से ये रिन्यू होता है एक प्रकार से। तो आप इसमें देखेंगे, हमने एक पॉइंट पे चर्चा भी की थी कि इस बार एंग्लो इंडियन समुदाय का जिक्र नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया और लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यानी अब 2030 तक फिर आरक्षण होगा, लेकिन किसके लिए, अनुसूचित जाति एससी और एसटी के लिए। व्हाट अबाउट एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन अब समाप्त हो जाएगा, ये हमने पहले ही बताया था, ठीक है। तो एंग्लो इंडियन समुदाय का जो रिजर्वेशन है वो अब क्या होगा, वो समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार अब एंग्लो इंडियन न सेंटर में, आप जानते हैं लोकसभा में 545 में से 2 एंग्लो इंडियन हैं और 543 क्या हैं आपके निर्वाचित होते हैं, निर्वाचन होता है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी सांसद, ठीक है। तो 2 एंग्लो इंडियन यहां भी गायब होंगे। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 71 में से 70 निर्वाचित हैं, तो 1 एंग्लो इंडियन यहां से भी आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार स्ट्रेंथ जो रह जाएगी वो 70 की रह जाएगी, ठीक। लेकिन अभी 71 ही मान लीजिएगा, 2022 का जो चुनाव होगा उस चुनाव के बाद 70 पे ही ये काम होगा, ठीक है। तो इस चीज को समझ लीजिएगा, ठीक। अब इससे पहले क्या था, आरक्षण की सीमा कहां तक थी, 25 जनवरी 2020 को, ठीक है ना। आरक्षण की सीमा कहां थी, 25 जनवरी। इसका मतलब यह हुआ कि अभी से ही आप समाप्त मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए, अगर 25 जनवरी को आरक्षण था, 25 जनवरी के बाद समाप्त हो गया है, तो यानी 25 जनवरी के बाद जो भी निर्वाचन होगा उसमें नहीं, या जो भी मनोनीत होंगे उनमें नहीं एंग्लो इंडियन लिया जाएगा, है ना। तो इसको समझिएगा। तो 104वां संविधान संशोधन, इसको भी याद रखना, ये नया है, करंट अफेयर का भी सवाल है, इसको भी ध्यान रखा जा सकता है। देखिए जी, नागरिकता संशोधन विधेयक, कौन सा, नागरिकता संशोधन विधेयक, आप जानते हैं काफी महत्वपूर्ण रहा है।
पिछले साल ही नागरिकता संशोधन विधेयक 2019, मतलब पिछले साल के पिछले से पिछले साल, पिछला साल तो ऐसा लग रहा हुआ ही नहीं है। 2020 कोरोना के कारण कुछ चेंज ही नहीं हुआ, कुछ हरकत ही नहीं हुई है। साल 2019 में संसद ने नागरिकता संशोधन विधेयक को पारित किया, जो राष्ट्रपति की मंजूरी के मिलने के बाद क्या बन गया, अधिनियम बन गया। अब ये किसका स्थान लेगा जी, किसमें संशोधन करने के लिए लाया गया, 1955 का नागरिकता संशोधन अधिनियम। अगर आप पूछेंगे नागरिकता अधिनियम कब आया था, ठीक है ना, नागरिकता या मैच करने के लिए पूछेगा तो ध्यान रखना नागरिकता अधिनियम मूल रूप से 1955 में आया था, ठीक है ना। अब इसमें संशोधन तो समय समय पे समय की डिमांड, अभी राजनीति के कारण भी होते हैं। अब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स किस प्रकार की है, तो या कांग्रेस के समय पे अपने अपने हिसाब से सबने चक्का घुमाया है, सबने आनंद लिए हैं कानूनों के, ठीक है। तो आप जानते हैं इसमें क्या हुआ था, कोई बता सकता है नागरिकता संशोधन में क्या परिवर्तन हुआ था, क्या चेंज हुआ था, किन लोगों को एंट्री देने की बात की गई थी, कोई बता सकते हैं? ठीक है जी। अब देखिए जी, अगला जो हम चर्चा कर रहे हैं, आप जानते हैं सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण भी दिया गया था, और जो 124वां संविधान संशोधन बिल पास हुआ, उसको राज्यसभा में इस बिल के समर्थन में खैर जितने भी पड़े, लेकिन आप जानते हैं कि वर्ष 2019 में ही 10% आरक्षण की व्यवस्था भी आपको देखने को मिली होगी, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, इसके साथ साथ भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सातवां संविधान संशोधन, सातवां संविधान संशोधन 1956 जिसको हम चर्चा कर रहे थे, आप जानते हैं बहुत बड़ा साउथ इंडिया में क्या हुआ था, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। इस प्रकार आप जानते हैं 1953 में आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था, जब पोट्टी रामालल्लू का ने इस पर बड़ा आंदोलन किया था। तो सातवां संविधान संशोधन 1956 भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, और सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा, ठीक है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जिसमें 3 श्रेणियों में राज्यों और के वर्गीकरण को समाप्त करते हुए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उन्हें विभाजित किया गया। तीन थे पहले, और उनको फिर क्या कर दिया, 3 श्रेणियों को, उसके बाद एक यूनियन टेरिटरी और एक स्टेट बना दिया, ठीक है। आप में से कोई बता सकते हैं वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? केंद्र शासित 9 कैसे हो जाएंगे? हाँ, ये चीज समझिएगा कि एक कम कर दिया गया है, और उसके बाद 8 ही हैं आपके पास, 8 ही अवेलेबल है। देखिए जी, दल बदल संबंधी कानून, ये बहुत महत्वपूर्ण कानून रहा था। 52वें संविधान संशोधन 1985, इसको तो रट्टा मार लेना, जिनको नहीं पता है, जिनको पता है अच्छी बात, वो इसके अंदर और पढ़े, समय समय पे इससे संशोधन हुए, ठीक है ना। इसमें इसके जरिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ध्यान रखो, 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ये भी सवाल कभी बन लेता है, 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 1985 में, ठीक है ना, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ठीक है। अब क्यों किया गया, परेशान हो गए थे राजनीतिक दल, सबको जिसको जहां मौका परस्ती दिख रही है अपने फायदे के लिए इधर का उधर कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि दल बदलने वालों की सदस्यता समाप्त करने का भाई कोई बीजेपी का है, कांग्रेस में फायदे के लिए चले गया, तो उसकी सदस्यता को समाप्त कर देंगे, ये इसमें है। ये देखिएगा, देश में वस्तु एवं सेवा कर, आप जानते हैं जीएसटी कब से लागू हुआ है, जीएसटी कब से लागू हुआ देश में, ये सवाल आएगा। 1 जुलाई वर्ष 2017, 1 जुलाई 2017 से। और उत्तराखंड में कब हुआ है, उत्तराखंड में भी 2017 से हुआ है। डेट पता है, डेट? गुड।
चलो इस पे देखेंगे क्या डेट है, ठीक है ना। देश में वस्तु एवं सेवा कर के लिए क्या हुआ था, 101वां संविधान संशोधन किया गया था। क्या किया गया था, 101वां संविधान संशोधन किया गया था। इसमें क्या किया गया था, वित्तीय बाधाओं को दूर करने के लिए एक समान बाजार की व्यवस्था, वन नेशन वन टैक्स की बात इसमें की गई थी, जीएसटी पे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है ना। तो ध्यान रखें इसमें। अब देखिएगा एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सवाल बन भी सकता है। 99वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कहा था, घोषित किया था। ध्यान रखें क्या था ये, नेशनल जुडिशियल कमीशन से लेके था, और ये कमीशन क्या करेगा कि जजों की नियुक्ति से संबंधित बना हुआ था, ठीक है, जजों की नियुक्ति था। और इसमें पॉलिटिकल दखल के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इसे कहा कि जो इसको बनाने में प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता इत्यादि को जो जोड़ा जा रहा है, तो पॉलिटिकल दखल नहीं होना चाहिए, अपनी लॉबी को बचाने का सीधा सीधा प्रयास है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन के संबंधित 99वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक दिया था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। और हुआ यह था कि 2015 को जजों की नियुक्ति की 22 साल पुरानी कॉलेजियम प्रणाली की जगह लेने वाले एनजेसी एक्ट 2014 को निरस्त कर दिया था। 5 जजों की पीठ ने क्या कर दिया था, जब संवैधानिक मामला आता है तो 5 जजों की पीठ बैठती है और बहुमत लिया जाता है वहां पे, जजों की पीठ बैठती है और बहुमत लिया जाता है वहां पे। आप जैसे राम मंदिर का भी देखा होगा। तो देखिए जी, अब हमारा मेन शुरू हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना है, इसका मैं पीडीएफ दूंगा आपको, तसल्ली से पढ़ लीजिएगा और जो जो महत्वपूर्ण है उन पर घोटा मार लीजिएगा, परीक्षा में दिखेंगे आपको, मैच करने के लिए भी पूछा जा सकता है और यहाँ से नंबर पक्के होते हैं। यहाँ कोई सवाल नहीं कि आपको बहुत कम पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स, 1 नंबर यहाँ 2 नंबर यहाँ आ जाते हैं। पहला संविधान संशोधन 1951, ठीक है जी। आप जानते हैं कि स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यावहारिक घटनाओं को दूर करने का प्रयास किया गया। और साथ ही साथ हमने बात की थी, इसको आप, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कब हुआ था, इसको इस कंटेक्स्ट में देखें, ज्यादा इसमें समस्या की कोई बात नहीं, ठीक है ना, इसको समझा जा सकता है। देखिए जी, 7वां संविधान संशोधन हम चर्चा कर चुके हैं। आप जानते हैं 1956 में हुआ था और भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। ध्यान रखें 19, इसको ध्यान रखना, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सातवां, इसको याद रखना। ये 1956 का, ये भाषाई आधार पर, भाषा, लैंग्वेज के बेस पे किया गया, लैंग्वेज के बेस पे, ठीक है ना, लैंग्वेज के बेस पे क्या किया गया, राज्यों का पुनर्गठन किया गया और एक कानून लाया गया, फिर पुनर्गठन किया गया, ठीक है। तो देखिए जी, 10वां संविधान संशोधन 1961, 10वां जो संविधान संशोधन 1961 हुआ था, आप जानते हैं कि पुर्तगाली क्या है, पुर्तगालियों के कब्जे से क्या हुआ था, पुर्तगालियों के कब्जे से दादर और नागर हवेली जो क्षेत्र है, जो भारत के अंदर वाले क्षेत्र हैं, उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। ध्यान रखना, सवाल बन सकता है, यूनियन टेरिटरी का दर्जा। 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961, पुर्तगाली कब्जे में जो था अंतर क्षेत्र दादर एवं नागर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। कभी कभी यह भी सवाल पूछा जाता है कि किसके कब्जे में था, तो पुर्तगाली आप कह सकते हैं, पुर्तगीज के ये कब्जे में था, इसको समझा जा सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। पुर्तगीज सबसे पहले भारत में आए थे और सबसे लास्ट में भारत से गए, आप ऐसे भी कह सकते हैं। वो कौन सी औपनिवेशिक शक्ति थी जो सर्वप्रथम भारत में आई और सबसे अंत में यहां से गई, तो पुर्तगाली ही थे वो, ठीक है। 12वां संविधान संशोधन 1962, ठीक है ना, ध्यान रखना, 12वां संविधान संशोधन जो अधिनियम है 1962 के द्वारा, इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है आप जानते हैं। ये जो केंद्र शासित, पहले गोवा केंद्र शासित प्रदेश था, तो 1962 में गोवा, दमन एवं दीव को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में शामिल किया गया। ये 12वां संविधान संशोधन, ये इतने, ये क्षण के हैं बिल्कुल, और जो ये पीडीएफ आपको दी जाएगी ये आपने रटनी है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इसमें कोई इस प्रकार का नहीं है कि जो बेवजह का हो, है तो सारे ही महत्वपूर्ण, लेकिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण, ठीक। तो ध्यान रखिए, 15वां संशोधन आया था 1963 में, 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963। इसके द्वारा क्या किया गया, ध्यान रखो, हाई कोर्ट के न्यायाधीश का जो आयु है रिटायरमेंट की, वो 60 से कितनी कर दी गई, 62 कर दी गई। और साथ ही साथ ये भी व्यवस्था की गई कि अवकाश प्राप्त हो जाते हैं, जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं,
उनको उच्च न्यायालय में नियुक्त किया जा सकता है जब न्यायाधीशों की आवश्यकता हो। तो अगर सवाल बनता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का किस अधिनियम द्वारा 60 से 62 वर्ष कर दी गई या किस वर्ष की गई, तो आप 1963 का उसमें जिक्र कर सकते हैं। तो इसको ध्यान रखना, 15वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है जी। अगला संविधान संशोधन अधिनियम 21वां है। और इस प्रकार भाषाओं के लिए 3 संविधान संशोधन आपने ध्यान रखने हैं, ठीक है। इस 21वें संविधान संशोधन 1967, इसको ध्यान रखना, 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को, आप जानते हैं अनुसूचियां हमारे पास कितनी थी पहले, 8 अनुसूचियां थी। अब हमारे पास कितनी अनुसूचियां, 12। तो जो 8वीं अनुसूची है वो भाषाओं से संबंधित है और वर्तमान की बात करें तो 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा है। अब ये कैसे कैसे बढ़ा, देखिए 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी, ध्यान रखना ये बहुत बार पूछा गया और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये अमेंडमेंट एक्ट है, इसको ध्यान रखना। सिंधी को 8वीं अनुसूची में 15वीं, क्योंकि संविधान जब प्रवर्तन में हुआ था तो 14 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया था, ध्यान रखना 14, और ये 15वीं भाषा थी जिसको जोड़ा गया, और इस प्रकार 22 भाषा तक जोड़ा। 2 अमेंडमेंट और हुए हैं, वो आएंगे और हम उन पे चर्चा करेंगे। देखिए जी, 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के द्वारा क्या किया गया, असम को अलग राज्य बना दिया गया। क्या बना दिया गया, असम से जो राज्य काट के बना दिया मेघालय अलग राज्य बन गया। कब, 22वें संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है ना, 1969 के द्वारा। कब सवाल पूछेगा कि किस वर्ष मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया, ऐसे पढ़ना है, इस प्रकार के सवाल आते हैं इन कंपटीशन में। मेघालय को 1969 में राज्य का दर्जा दिया गया। ये सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में, या कभी कभी मैच करने के लिए पूछ लेगा, एक तरफ दे देगा राज्य, एक तरफ लिख लेगा स्थापना वर्ष, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, हर एंगल से इनको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। इनको हम डालेंगे भी जब हम मॉक टेस्ट या एमसीक्यूज पे काम करेंगे, तब हम इनको डालेंगे। देखिएगा 27वां संविधान संशोधन 1971, ध्यान रखो 27वां क्यों इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि वर्तमान में जो राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, उनको पहले केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा दिया गया था। तो 27वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा इन्हें क्या दिया गया था, यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दिया गया था, ठीक। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखो, इससे 2-3 सवाल बनते हैं, ठीक। अब देखिए 31वां संविधान संशोधन 1973, इसको ध्यान रखना, 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973, ठीक है जी। इस 73 के द्वारा क्या किया गया, लोकसभा में आप जानते हैं वर्तमान में 545 की स्ट्रेंथ है, 545 की स्ट्रेंथ है। ये पहले थी 525, अब ये 525 से 545 कर दी गई, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व घटाया गया, ध्यान रखना 2 चीजें हुई है, 25 और 20। अब ये चीज आपको समझनी है कि एक सवाल और बनता है कि केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं या होती हैं, अधिकतम तो 20 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है ना। 20 से ज्यादा, वर्तमान में 13 है, लेकिन 20 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। इसको आप अपडेट कर लीजिएगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कंटेक्स्ट में, तो आप अपडेट कर लीजिएगा। 13 इससे पहले था, मैंने अपडेट नहीं किया है, तो आप इसे देख ले। लेकिन सवाल ये बनता है कि अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं जी, 20 हो सकती हैं, और यहां पे अधिकतम 545 हो सकती है, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना, 2-3 टाइप। और 31वां संविधान संशोधन 1973 तो आपने याद रखना ही रखना है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, इसको भूलना नहीं, ये सवाल परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है जी। अब जी आगे बढ़ते हैं, देखिए भारत का 22वां राज्य बना सिक्किम। ये सवाल पूछेगा कि सिक्किम को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया या किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया, तो जी 36 के द्वारा दिया गया, ठीक है ना। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम आया 1975 में, और 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया, 22वां राज्य बना इस प्रकार सिक्किम भारत का, ठीक है, 1975 में, ध्यान रखना, ठीक। अगला देखिएगा
अगले अब महत्वपूर्ण आने वाले हैं, उन पर भी चर्चा कीजिएगा। 41वां संविधान संशोधन 1976, ध्यान रखें 41वां संविधान संशोधन 1976। इसमें क्या किया गया आप जानते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष थी, लेकिन इसके द्वारा इसे 62 कर दिया गया। 62 वर्ष, कितना कर दिया गया? 62 वर्ष। देखिए, और संघ लोक सेवा आयोग की जो सदस्यों की रिटायरमेंट की एज है, वो सेवा मुक्त की वो 65 वर्ष ही रहने दी गई, ठीक है ना, 65 वर्ष। तो इसको ध्यान रखा जा सकता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति या सेवा पूर्व होने की या सेवा कितने समय की होती है, तो 62 वर्ष तक होती है। और केंद्रीय या संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के जो सदस्यों की सेवानिवृत्ति वो 65 वर्ष की होती है। इसको ध्यान रखना, ये सवाल भी परीक्षा में आयोग के फेवरेट हैं, ठीक है ना, आयोग के फेवरेट हैं। देखिए जी, अगला संविधान संशोधन आप जानते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम कहते ही हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसको आपने बिल्कुल समझना है और इससे क्वेश्चन बनते हैं, आपको आता भी है कुछ। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है। ध्यान रखना, लघु संविधान कहा जाता है। आप में से कोई बता सकता है कि विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? लघु से याद आया, विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? ठीक, तो देखिए जी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 संविधान की प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया? पहली बात, जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द जोड़े। ठीक है जी, इसको ध्यान रखना।